आए नहीं, हफ्ते को जज साहब आए या उनको भेजा गया। और क्योंकि भेजा गया इसलिए कह रहा हूँ कि एक बहुत हैरानकुन वाक़या हुआ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे कि नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ हम। मोहतरम नाज़रीन, पीटीआई की लीगल टीम जज अबुल हसनात को घेर लिए है, उनको फंसा लिए है। मुकम्मल तफसीलात इस वीडियो में देखिए। आइए वीडियो देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 66 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पे मैं हूँ सदीक जान और मेरे साथ मौजूद हैं समीम नईम साहब। समीम साहब, पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ और फिर मैं आपके इस पर एनालिसिस लेता हूँ। जो जज अबुल हसनात सिकंदर जुल्करनैन साहब हैं, जो इस वक्त साइफर केस की समाअत कर रहे हैं, और वो बड़ी ज़बरदस्त अंदाज से मुराद यह है कि जैसे FIA चाह रही है, जैसे निगरान हुकूमत उसके मातहत इदारे चाह रहे हैं, उसी तरह से वो समातें किए हुए थे और उन्होंने इंसाफ के तकाज़ों, फेयर ट्रायल के तकाज़ों की धज्जियाँ उड़ा कर रख दी। लेकिन अब नज़र ये आता है कि तहरीक इंसाफ की लीगल टीम की ज़बरदस्त हिकमत अमली ने जज साहब को घेर लिया है, बुरी तरह से फंसा लिया है। और जज अबुल हसनात साहब जो हैं, उनको PTI ने एक सरप्राइज़ दे दिया है। मामला ये हुआ कि जुमे वाले दिन, पिछले हफ्ते जुमे वाले दिन समाअत होना थी। जज साहब की तबीयत बताया गया कि ख़राब है। जज साहब जुमेरात वाले दिन आए नहीं, हफ्ते को जज साहब आए या उनको भेजा गया। और क्योंकि भेजा गया इसलिए कह रहा हूँ कि एक बहुत हैरानकुन वाक़या हुआ हफ्ते वाले दिन। हफ्ते वाले दिन ये होता है कि जज साहब आते हैं, 10.5 घंटे की समाअत करते हैं और 12 गवाहों के बयान रिकॉर्ड कर देते हैं। ना वहाँ पे इमरान खान है अंदर, ना शाह महमूद कुरैशी है, ना इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के वकील हैं। खैर, शाह महमूद कुरैशी साहब की फैमिली पहुंचती है मेहरबानों, और वो पूछते हैं कि जनाब वो इमरान खान नहीं है, शाह महमूद कुरैशी नहीं है। फिर उनको लाया जाता है, गवाह रिकॉर्ड हो रहे हैं। उस दौरान एक और वाक़या होता है। अच्छा, पहली बात तो ये हुई, चले अगली उस पर बात में आता हूँ। एक हैरानकुन ये हुआ कि मेहरबानों साहबा ने देखा कि मीडिया के नाम पर कोई 2-3 लोग मौजूद हैं, कुछ और पब्लिक एट लार्ज भी शायद मौजूद है। तो उन्होंने कहा ये तो जैसा भी तो इन कैमरा ट्रायल नहीं है। उन्होंने कहा इन कैमरा ट्रायल है। उन्होंने कहा तो मीडिया है बैठा है। कहते नहीं, वो एहतसाब अदालत भी सुन रही है ना साथ केस इमरान खान का, शायद उसको कवर करने आए। उसने कहा सर अगर उसको कवर करने आए तो इधर क्या कर रहे हैं ये बैठे, ये आप बताएं पहले। कहते नहीं इन कैमरा है। उसके बाद फिर जनाब जज साहब को पता नहीं कोई मैसेज आया, मोबाइल उनके पास था या नहीं, या सुने पीछे आजकल कोई पुलिस की वर्दी में लोग खड़े होते हैं, उन्होंने कान में कुछ कहा। तो फिर जज साहब कंफ्यूज हो गए, कभी कहते हैं ओपन ट्रायल है, कभी कहते हैं इन कैमरा है, हालांकि ऑर्डर है कि इन कैमरा है। अब समी साहब उसके बाद होता यह है कि अब गेम आती है PTI के वकला के हाथ में। मंगल वाले दिन PTI ने यह किया कि 6 दरखास्तें डाल दी। उन्होंने जज साहब को कहा कि पहले तो आप तहकीकात करवाएं कि जुडिशियल ऑर्डर यह है कि इन कैमरा प्रोसीडिंग है, ओपन कब हुई है, मीडिया कैसे चला गया। दूसरा उन्होंने कहा कि जज साहब जुमे वाले दिन आप आए नहीं, आपने हफ्ते को समाअत रख दी। जज साहब को जुडिशियल ऑर्डर है ऐसा कि हफ्ते वाले दिन समाअत है। तो जज साहब ने कहा कि क्योंकि अंडरस्टूड है कि डेली ट्रायल होना है, तो जुमे वाले दिन नहीं हुआ तो हफ्ते को नहीं होना था। मतलब एक अजीबोगरीब। और समी साहब 10.5 घंटे की समाअत हुई है उस दिन, हफ्ते वाले दिन 12 गवाह रिकॉर्ड हो गए। अब समी साहब सवाल आपसे मेरा ये है कि जज साहब बताया गया कि हो गए बीमार। अब आपका इस पे क्या एनालिसिस है, क्या खबर है कि वो वाकई बीमार हुए हैं, या वो जो सुप्रीम कोर्ट की साइफर के ऊपर ऑब्जर्वेशंस आ गई हैं, हाई कोर्ट में आज भी मामला सुना जाना है। हो सकता है जब ये वीडियो अपलोड हो उस वक्त तक कोई फैसला भी आ गया, उस पर हम अपडेट करेंगे। लेकिन अभी तो हम आपको बता रहे हैं कि PTI की लीगल टीम की जबरदस्त हिकमत अमली ने जज अबुल हसनात को घेर लिया है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो समी साहब, सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन डायरेक्शन तो नहीं है, फैसले की दबाव है, और दूसरी तरफ से ये दबाव है कि इमरान खान को सजाए मौत हो या 14 साल सजा दो। तो इस वजह से वो उनके ऊपर बोझ है, या वो 10.5 घंटे वो जो बैठ के एक दिन केस सुने तो उसकी वजह से बीमार हो गए। देखिए, सबसे पहले तो आपने बड़ा अच्छा ये सारा इसको बताया है, सारी सिचुएशन को। एक तो ये समझ लें कि जो इस वक्त मुझे हुकूमत की स्ट्रेटजी नज़र आ रही है ना, वो ये है कि ट्रायल जैसे भी हो, कानूनी तकाजे पूरे हों या ना हों, किसी तरीके से साइफर के केस में एक जजमेंट ले ली जाए जिसमें इमरान खान साहब को कन्विक्शन दी जाए, शाह महमूद कुरैशी को कन्विक्शन दी जाए, और वो लंबे टाइम की कन्विक्शन हो, ताकि ये जो फरवरी में इलेक्शन जो इन्होंने अनाउंस किया है उस इलेक्शन से वो बाहर हों। अब जो 10.5 घंटे का ट्रायल हुआ जिसमें इमरान खान की गैर मौजूदगी में गवाहियाँ हो गई, ये वो चीज़ें हैं जिनकी बुनियाद पर ये किसी तरह की भी आला अदलिया हो, ये फैसले सस्टेन नहीं कर सकेंगे। और इस हुकूमत की मुझे लगता भी ये है कि ये कोई प्रायोरिटी नहीं है कि ये वो आखिर तक सुप्रीम कोर्ट तक वो इस सज़ा को मेंटेन करवाने में कामयाब हों। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब इस इलेक्शन से बाहर हो। अब ये बड़ी ज़बरदस्त आपने बताया स्ट्रेटजी वकला ने इख्तियार की है
कि जिसमें उन्होंने जज साहब के सामने फैसले के लिए दरख्वास्तें रख दी 6 दरख्वास्तें कि आप इनका पहले फैसला करें। अब वो जब तक उनका फैसला नहीं करते तो जजेस एजिटेट करें, अब जो वकला हैं वो वहाँ पर एजिटेट करेंगे, सिचुएशन पर बात करेंगे, ट्रायल को आगे नहीं चलने देंगे। और अगर जज साहब ने ट्रायल चलाने की कोशिश की तो जैसे ये सस्टेन नहीं कर सकता मामला कानूनी तौर पर किसी भी अदालत में कि 10-10.5 घंटे में आपने 12 गवाह भुगता दिए वकला की गैर मौजूदगी में और इमरान की गैर मौजूदगी में, तो ये तो कानूनी तकाजे पूरे हुए ही नहीं ना। बिल्कुल, ये तो हर हालत में ये ट्रायल जो है ये कलअदम होगा। लेकिन वो इस वक्त वही जो मैंने पहले कहा, फौरी सजा सुनवाना चाहते हैं। अब छुट्टी पे चले गए हैं, मुझे ये लगता है इसलिए कि जज साहब जाहिर है वो भी देखते हैं कि मैंने किस तरीके से चलना है आगे, अपनी उनको जॉब का भी इशू होता है और भी मिसकंडक्ट की चीज़ें भी आती हैं। तो ये इस वक्त जो ट्रायल वो रुक गया है, उनके लिए मुझे ये लगता है जज साहब के पास इससे बेहतरीन ऑप्शन नहीं था कि वो अपनी तबीयत ख़राब करते और छुट्टी ले जाते। आज मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब की अदालत में भी ये मामला है, वहाँ से कोई जजमेंट आ जाएगी। अगर नहीं आती कोई जजमेंट तो फिर जज साहब के पास भी, अबू अल हसनात जुल्करनैन के पास भी टाइम है, वो चीज़ों को असेस करके देखेंगे कि मैंने कैसे आगे चलाना। लेकिन मैं आपकी इस बात से मुत्तफ़िक हूँ कि आज या कल जो वकला ने जो दरख्वास्तें दी हैं उसने वाकई जज साहब को एक नई एक प्रॉब्लम में उसमें डाल दिया है। क्योंकि अगर तो ये इन कैमरा ट्रायल है तो वो जर्नलिस्ट कैसे आ गए वहाँ पर, और अगर ये ओपन ट्रायल है तो उसका जुडिशियल ऑर्डर कहाँ पे है, उसका फैसला कब हुआ। और अगर ये ओपन ट्रायल है तो ये मीडिया के नाम पे कोई 3 बंदे कौन है भाई, कौन है? बिल्कुल, सारा मीडिया क्यों नहीं है? बिल्कुल। इकराम राजा हैं, बड़े एक्टिव, अडयाला जेल के बाहर होते हैं। उन्होंने उस वक्त दिखाया, उन्होंने कैमरा लगाया समी साहब, उन्होंने कहा अब आपने मेरे साथ रहना है। माइक उन्होंने लगाया, पहुंच गए दरवाजे पर, उन्होंने कहा जी पता चला ओपन ट्रायल हो रहा है, मैं जाना चाहता हूँ, मीडिया से ये मेरा कार्ड है। उन्होंने कहा आप नहीं जा सकते। तो ये कौन सा ओपन ट्रायल है? और मैं ये भी बता दूं समी साहब, जो 6 दरखास्तें दी गई हैं उसमें एक तो फेयर ट्रायल के ऊपर दी गई है कि फेयर ट्रायल के तकाजे आप पूरे कर रहे हैं नहीं कर रहे। दूसरा इस पे दिया गया कि छुट्टियां चल रही हैं लोअर जुडिशरी की, आप कैसे छुट्टियों पे नहीं गए और आप ये केस सुन रहे हैं। तीसरा यह है कि वकला की गैर मौजूदगी में आपने ये गवाह रिकॉर्ड किया, ये आप कैसे कर सकते थे। चौथा ये इन कैमरा वाला, कुछ 2 और दरखास्त, 6 दरखास्तें दी। अब मसला ये है जज साहब को उन 6 दरखास्तों पर फैसले लिखने हैं। नहीं तो यही तो बात है कि अगर वो उन दरखास्तों के फैसलों के बगैर इस ट्रायल को आगे चलाते हैं तो वो फैसला कब करेंगे उसका? तो ये तो फैसला करना पड़ेगा। इसलिए उनके लिए इससे बेहतर स्ट्रेटजी नहीं हो सकती थी कि वो अपनी बीमारी करें ऐलान और छुट्टी पर चले जाएं, सिचुएशन को असेस करें और वापस आएं और उसके मुताबिक ये करें। लेकिन मैं आपको ये बात बता देता हूँ, मुझे ये लगता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस जज साहब के फैसले से पहले ये जो कुछ भी हुआ है, ये इन कैमरा ट्रायल और जिस तरह से ये है, इसको जज साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसको उड़ा देगी। इसलिए कि ये जो फेयर ट्रायल हैं उसके तकाज़ों को पूरा नहीं करता। जो कुछ भी इन्होंने किया है, इसकी जो तफसीलात हैं, ये जज साहब ने तो ऑलरेडी जो उनके रिमार्क्स हैं उसमें ये पॉइंट उठा दिया है। तो मुझे ये लगता है कि आज इस हवाले से कोई बड़ा फैसला भी हो जाएगा। लेकिन जो जज साहब हैं अबू अल हसनात, किसी भी सिचुएशन में उन 6 दरखास्तों, अगर ये ट्रायल कालादम नहीं होता तो इन दरखास्तों के फैसले के बगैर वो आगे नहीं जा सकते। और आई थिंक दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटजी विच पीटीआई लॉयर्स अडॉप्टेड। और समी साहब आखिरी बस ये बता दें, ये भी हो सकता है कि जज साहब कहें कि अब मेरी सेहत इजाज़त नहीं देती कि मैं अडयाला में इतनी लंबी जाके समातें करूं, तो किसी और जज से करवा लें। मैं ज़रा इतना ज़्यादा ऑप्टिमिस्ट नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल इतना ही होगा बस कि ठीक है, इसका फैसला करते। चलें जी, बहुत शुक्रिया। बहरहाल आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जब आएगी डिटेल तो जी पहले दोस्तों अपने वीडियो देखी कैसे कानून आइन की धज्जियाँ उड़ा दी जा रही हैं कि वो गवाह सुन रहे हैं, ना वकील हैं, कुछ भी नहीं है, ना उसके बंदे हैं पीटीआई के, ना वकील हैं। दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के जल्द से जल्द हालात ठीक कर दे और इंशाल्लाह जताई जो है जीत सच्चाई की ही होगी। वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, दीजिए ज़्यादा, अल्लाह हाफिज़।